नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 12C को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 12C के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है आकृति 5.14 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आपको ये छायांकित भाग दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसी का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। ये वाला भी इसी में भी उसी प्रकार से करना है। तो इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, इस वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पूरे इस वाली डंडी जो आपको दिख रही है लाइन, ये पूरी ये चौड़ाई इसकी जिसकी 5 मीटर दी गई है, इसको पूरा ज्ञात करेंगे, इसको भी पूरा ज्ञात करेंगे। तो दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ लेंगे और दोनों के क्षेत्रफल में से ये वाला जो आपको वर्गाकार क्षेत्र दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, तो एक बार इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। एक बार निकल जाएगा, एक बार शामिल रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। तो आइए इसको मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए इसकी लंबाई कितनी दी गई है। सबसे पहले इस वाली डंडी का जिसकी लंबाई आपको 4 मीटर मतलब 5 मीटर दी गई है, इस वाले की क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लंबाई ये दिया गया है, इसकी लंबाई तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जहाँ जितनी दूरी या इसकी होगी उतनी दूरी इसकी होगी। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मीटर, मतलब 50 मीटर के ही बराबर होगी। तो ये हो जाएगी 50 मीटर टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 50 मीटर और 5 मीटर आपको चौड़ाई दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना हो गया, 50 मीटर आप देख सकते हैं। और चौड़ाई कितनी दी गई है आपको, 5 मीटर दी गई है, आप देख सकते हैं। जो चौड़ाई आपको दी गई है 5 मीटर यहाँ पर दी गई है। तो 5 मीटर से को गुणा कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इस वाले का क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यह क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 पंचे 250 मतलब 250। और क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो आपको ये वाला हमने बताया, ये वाला इसका ज्ञात करेंगे। तो चौड़ाई देखिए कितनी दी गई है आप लोगों को, 40 दी गई है टोटल। तो 40 ये दिया गया है, इसकी लंबाई मतलब ये लंबाई हो जाएगी 40, ठीक है। तो 40 लंबाई हो गई इसकी, ठीक है। और चौड़ाई कितनी दी गई है देख सकते हैं, 5 मीटर दिया गया है। तो 5 से इसमें भी गुणा कर देंगे तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 40 पंचे 200 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। 200 मीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ कहा था आप लोगों को इनका दोनों का योग हम करेंगे। तो इनका दोनों का योग कर लीजिए, जो 0, 5 और 4, तो 450 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये वर्गाकार भाग दिख रहा है, ये दो बार शामिल हो गया है, तो एक बार इससे निकाल देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब इसकी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर इसकी भी है, 5 मीटर इसकी भी है, इसी प्रकार इसकी, ठीक है। तो 5 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना देगा, 5 का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, 5 25 मिल जाएगा, ठीक है। तो 450 मीटर स्क्वायर से 5 मीटर स्क्वायर घटा बचता 25 मीटर स्क्वायर घटा देंगे। तो इससे घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 25 और 400, तो 425 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। किसका क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल पूरे का, जो इसमें छायांकित भाग है, ठीक है। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखेंगे इसी प्रकार दूसरे वाले में देख लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों को लंबाई कितनी दी गई है। लंबाई आप देख सकते हैं, ऊपर दिया गया है 70 मीटर, तो 70 मीटर लंबाई दी गई है। और चौड़ाई कितना दिया गया है, 2 मीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 70 लंबाई हो जाएगी, इसी की लंबाई इसकी लंबाई 70 हो जाएगी और 2 मीटर ये दिया गया है। तो 70 लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई 2 मीटर दिया गया है। तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में दिया गया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो आप लोगों को ऊर्ध्वाधर जो रास्ता दिया गया है, ये वाला जो छायांकित भाग है, इस वाले छायांकित भाग को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई कितना दी गई है देख सकते हैं, यही वाली दूरी इसके बराबर होगी। तो ये भी 35 मीटर ही होगी इसके बराबर, ठीक है। तो आपको लंबाई कितना दिया गया है, 35 मीटर हो जाएगी। और चौड़ाई कितना दिया गया है देख सकते हैं, 2 मीटर इसको भी दी गई है। तो 2 मीटर से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35 दूना 70। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 70 मीटर स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 4 11 के एक हासिल आ जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को ये मिल जाएगा 210 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला जो वर्गाकार भाग है ये दो बार शामिल होगा, क्योंकि एक बार जब ऊर्ध्वाधर वाला ज्ञात किया तो एक बार और शामिल हो गया, और ये वाला ज्ञात किया तो दोबारा शामिल हो गया। तो एक बार इसमें से निकाल देंगे। तो 210 मीटर स्क्वायर है, तो इसका कितना दिया गया है, 2 मीटर चौड़ाई दी गई है, इसकी भी 2 मीटर चौड़ाई दी गई है। तो ये वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर यहाँ से घटा देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 210 से इसको घटा देंगे 4 को, तो यहाँ पर 210 से 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 6 और 0, तो 206 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा 206 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक आयताकार प्रांगण लान की लंबाई जो दी गई है 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इसके मध्य में 2 मीटर चौड़े दो मार्ग इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक मार्ग की लंबाई के समांतर तथा दूसरा मार्ग चौड़ाई के समांतर है। मार्ग पर
प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्टों में किया उसी प्रकार से यहाँ पर अंकित क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अभी मैं आपको आकृति बनाकर दिखाता हूँ। तो उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें हम क्या करेंगे, इससे 25 वर्ग प्रति मीटर के हिसाब से उसमें गुणा कर देंगे तो आपको भाव पता चल जाएगा, मतलब कितने रुपए व्यय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दिया गया है, लंबाई इसकी दी गई है। देखिए हमने लाइन बना लिया है, तो इसकी लंबाई 6 मीटर दी गई है, चौड़ाई आपको 5 मीटर दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मीटर और 6 मीटर। और आपको बीच से बताया गया है कि 2 मीटर चौड़े दो रास्ते जाते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों एक समकोण पर मिल रहे हैं दोनों को। ठीक है, तो यही आपको बताया गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका ये वाला ये दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इन दोनों का ये वाला और ये वाला दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस पर 1 वर्ग मीटर का जो कुटवाने का मतलब कंकड़ कुटवाने का खर्चा है 25 वर्ग मीटर, मतलब 25 प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसकी लंबाई कितना दिया गया है, इस वाले का पहले ज्ञात करेंगे, इस वाले का। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितना दिया गया है, 6 मीटर आप देख सकते हैं, और चौड़ाई 5 दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल हम लिख लेंगे, केवल क्षेत्रफल लिखते हैं, तो इसका लंबाई कितना दिया गया है, 6 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई कितने दिए गए देख सकते हैं, 2 मीटर। ये देखिएगा 2 मीटर इसकी भी है, 2 मीटर इसकी भी है। ठीक है, दोनों को 2 मीटर दिया गया है, क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, तो 2 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 मीटर और स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस वाले ऊर्ध्वाधर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी इस वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपको 5 मीटर दिया गया है, तो मतलब चौड़ाई हो जाएगी 5, मतलब लंबाई ये इसको हम लंबाई मानेंगे क्योंकि ये बड़ा है, और चौड़ाई ये हो जाएगी। ठीक है, तो 5 ये दिया गया है, चौड़ाई आपको 2 मीटर दिया गया है, तो 2 मीटर हो जाएगा। तो इसका आपको मिल जाएगा ये 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ये भाग जो है ये वर्गाकार भाग है, ये 2 बार इसमें शामिल हो रहा है। तो सबसे पहले जो आपको ये 12 मिला और ये 10 मिला, दोनों को जोड़ लीजिए, तो 12 वर्ग मीटर और 10 वर्ग मीटर हो जाएगा 22 वर्ग मीटर के। ठीक है, तो 22 वर्ग मीटर के ये बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बीच वाला भाग है ये 2 बार शामिल हो रहा है, लेकिन और इसकी लंबाई कितना दिया गया है, ये देखिए 2 मीटर ये दिया गया है, 2 मीटर ही, तो इसके सामने भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, आपको इसका वर्ग पता चल जाएगा क्षेत्रफल, तो 4 हो जाएगा। तो 4 वर्ग मीटर इससे घटा दीजिए, तो 22 से 4 वर्ग मीटर घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 18 वर्ग मीटर। तो 18 वर्ग मीटर आप लोगों को इसका क्षेत्रफल मिल गया। लेकिन आपको कहा गया है कि मार्ग पर प्रति वर्ग मीटर 25 रुपये लगता है 1 वर्ग मीटर का। ठीक है, तो 18 वर्ग मीटर मिला है और 25 1 वर्ग मीटर का लगता है, तो इससे गुणा कर देंगे, यही आप लोगों को व्यय पता चल जाएगा कंकड़ कुटवाने का व्यय। ठीक है, 4 रुपये कितना हो जाएगा, 450 रुपये हो जाएगा उस पर कंकड़ कुटवाने का व्यय। ठीक है, अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए तीसरे क्वेश्चन को में कहा गया है आपको आकृति 12.15 में छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आपको ये आकृति दिया गया है 12.15, इसमें जो छायांकित है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसको करेंगे कैसे, तो ये जो बड़ा वाला आपको आयत दिख रहा है, पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला जो आयत आपको दिख रहा है जो छायांकित नहीं है, इसको घटा देंगे तो आपको छायांकित वाले भाग का पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसा कि हमने बताया, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको छायांकित भाग का पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई आपको 20 मीटर दिया गया है स्पष्ट तौर पर, तो 20 हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई कितना दिया गया है देख सकते हैं 15 मीटर दिया गया है। तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 ये हो जाएगा, और 1 0 ये आ गया है, तो 300 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका, बड़े वाले का। ठीक है, अब छोटे वाले यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए लंबाई आपको 15 मीटर दिया गया है, स्पष्ट तौर पर 15 मीटर लंबाई दे दी गई। चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई यहाँ पर देखिए पूरे की चौड़ाई 15 मीटर है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 मीटर ये इधर कट जा रहा है, 3 मीटर इधर कट जा रहा है, 6 मीटर कट जाएगा। तो टोटल 15 मीटर था, 15 मीटर में से 3 इधर 6 कट जाएगा, तो इस आपको कितना मिल जाएगा, 9 मीटर चौड़ाई मिल जाएगी। तो 9 मीटर यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो 15 9 कितना हो जाएगा, 135 मीटर स्क्वायर आप लोगों को ये मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल जो छायांकित नहीं है। ठीक है, तो बड़े वाले में से, अब बड़े वाले में से छोटे वाले का जब घटा देंगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल यानी 300 वर्ग मीटर, और माइनस का कितना 135, इससे घटा दीजिए जो कितना हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा, 9 से 3 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 165 वर्ग मीटर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है आकृति 12.16 में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है, यानी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इन्हीं चारों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को। बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से इनका क्षेत्रफल घटा दीजिए, जो आपको ये वाली दिख रही है जो छायांकित है, और ये छायांकित है। तो बड़े वाले क्षेत्रफल को ज्ञात कर लीजिए आयत का, और उसमें से इसको घटा दीजिए। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैं लिखता हूँ बड़े वाले का क्षेत्रफल, तो बड़े लिखते हैं बड़े क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई आपको 75 दिया गया है, चौड़ाई देख सकते हैं 24 मीटर दिया गया है। तो 24 से गुणा करेंगे तो 75 से 24 में गुणा करेंगे तो आप लोगों को ये कितना मिल जाएगा,
ये आपको मिल जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1800 मीटर स्क्वायर की ये बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस वाले का ज्ञात करते हैं पहले। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर केवल लिखता हूँ क्षेत्रफल बराबर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये वाला, तो इतना ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 75 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो लंबाई 75 मीटर हो गई। चौड़ाई कितना दिया गया है, देख सकते हैं 10 मीटर दिया गया है। इसकी लंबाई केवल इसी की हमें चौड़ाई ज्ञात करना है, तो 10 है। तो इसकी कितना हो जाएगा, इस प्रकार से 75 धाम 150 मतलब 750 मीटर स्क्वायर ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो ऊर्ध्वाधर छायांकित भाग है यानी ये वाला, तो इसका ज्ञात करेंगे तो कितना दिया गया है, देखिएगा चौड़ाई कितनी दी गई है, 24 दिया गया है। तो चौड़ाई लंबाई के बराबर होगी यानी 24 ये हो जाएगी। और आपको इसका कितना दिया गया है, चौड़ाई दी गई है 10 मीटर, तो 10 से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा 24 धौमा 240 और मीटर स्क्वायर, तो 240 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस वाले इसको इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल आया है 750 मीटर स्क्वायर और इसका कितना आया है 240 वर्ग मीटर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मिल गया आप लोगों को 990। ये आप लोगों को कितना मिल गया, ये वाला क्षेत्रफल 990 मिल गया। लेकिन ये वाला जो वर्गाकार भाग है ये 2 बार इसमें शामिल हो गया है, तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है 10 और चौड़ाई भी 10 दी गई है, तो ये हो जाएगा वर्ग, ठीक है। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 100 हो जाएगा। तो इससे इसको घटा देंगे एक बार, तो इससे घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ये 9 मिल जाएगा, ये 800, तो 890। और टोटल बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना था, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1800 वर्ग मीटर हमने ज्ञात किया था। तो 1800 वर्ग मीटर में से इसको यानी 890 को आप घटा देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कि इसका जो छायांकित भाग मतलब जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0 1 और यहाँ पर मिल जाएगा 9, तो 910 वर्ग मीटर यानी 910 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा जो भाग छायांकित नहीं है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। यह आकृति 12.17 में एक राजकीय भवन का मानचित्र दर्शाया गया है, यही है। और इसमें सड़क को बिंदुदार भाग दर्शाया गया है, जो ये बिंदुदार भाग है सड़क है, ठीक है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है, इसकी चौड़ाई ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है। आगे पूछा गया पहले में सड़क का क्षेत्रफल, तो इसी सड़क का क्षेत्रफल आपको पूछा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पूरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पूरे आयत के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, इस वाले ये जो आपको ये पार्क दिया गया है, पार्क का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये आप लोगों को सड़क का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको कहा गया सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा, तो जो क्षेत्रफल आएगा उसमें हम 45 प्रति वर्ग मीटर की दर से गुणा कर देंगे, आपको खर्चा भी पता चल जाएगा। का क्षेत्रफल हो जाएगा, सबसे पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आप देख सकते हैं 30 मीटर आपको दिया गया है, 30 मीटर लिखेंगे और गुणे चौड़ाई देख सकते हैं पूरी चौड़ाई आपको 20 मीटर दिया गया है, तो 20 लिखेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 0 1 0 0 0, तो ये मिल जाएगा आप लोगों को 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पार्क का क्षेत्रफल ये वाला जो आपको पार्क दिया गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखिएगा टोटल 20 था, 20 में से यहाँ पर देखिएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपको 15 दिया गया है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, 20 से 15 निकल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आप लोगों को 5, ठीक है। तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। और आपको ये क्या दिया गया है, ये 2 मीटर ये दिया गया है, 2 मीटर ये दिया गया है। तो टोटल लंबाई कितनी थी, लंबाई 30 थी, तो 2 इधर से 4 घटा देंगे तो आपको लंबाई कितनी मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी आप लोगों को 26, ठीक है। तो 26 लंबाई मिल गई। चौड़ाई कितनी मिल जाएगी, टोटल देख सकते हैं चौड़ाई आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। 5 मीटर में से सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है, तो 5 मीटर में से 2 मीटर घटा देंगे तो आपको 3 मीटर मिल जाएगा। तो इस प्रकार मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना, 26 3 78 वर्ग मीटर यानी 78 मीटर स्क्वायर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपको पता है सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले आयत में से बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से ये पार्क का क्षेत्रफल घटा दीजिए, ये आपको मिल जाएगा सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, इसमें से हम घटाएंगे 78 वर्ग मीटर, तो 78 वर्ग मीटर इससे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10 से 8 जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ 9 से 7 जाएगा तो आप लोगों को 2 मिल जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को 5, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों बड़े वाले आयत में से जो बड़ा वाला आयत था उसमें से हमने ये पार्क का क्षेत्रफल बता दिया, तो आपको कितना मिल गया, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों मिल गया है, ठीक है। तो इस मकान वाले क्षेत्रफल को जो ये वाला क्षेत्रफल आपको दिया गया है इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तब आप लोगों को ये मिलेगा। तो ये इस वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो मकान का क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मकान का क्षेत्रफल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मकान का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको दिया गया है 30 और चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ 15 दिया गया है, ठीक है। तो इसका गुणा कर लीजिए तो मिल जाएगा आपको 450 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 450 मीटर स्क्वायर ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 522 जो आपको मिला है इसमें से हम 450 वर्ग मीटर घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा दो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, इससे यहाँ से लेंगे 12 हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 से 4 0। तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर 12 से 5 जाएगा 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल गया 72 वर्ग मीटर या 72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को इसका क्षेत्रफल जो सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा वो मिल जाएगा 72 वर्ग मीटर, ठीक है। अब दूसरे में पूछा गया है सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा, तो 72
72 वर्ग मीटर है और एक का आपको 45 रुपये दिया गया है, तो इससे गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। इस प्रकार इसका रुपया कितना हो जाएगा, रुपया हो जाएगा 3240 रुपया। इस पर क्या करवाना है, ईंट बिछवाना है। ठीक है, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। यह अमरूद की एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े रास्ते हैं। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कहा गया था कि एक वर्गाकार जो आयताकार है उसकी आयत की लंबाई, आयताकार अमरूद के बाग की लंबाई 180, चौड़ाई आपको 120 मीटर दिया गया है और जो समकोण पर काटते हुए दो रास्ते जा रहे हैं उनकी आपको चौड़ाई दिया गया है, देख सकते हैं 3 मीटर दिया गया है। तो देख सकते हैं 3 मीटर हो गया है, तो इसको हमने बना लिया है। तो आपको कहा गया है कि इस पर जो है मिट्टी बिछवाना है, तो इसका खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो हम खर्च क्या कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल लंबाई कितनी दी गई है, 180 के बराबर होगी, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर हैं। तो लंबाई कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर केवल लिखता हूँ क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, लंबाई कितना दिया गया है 180 और चौड़ाई कितनी दी गई है, चौड़ाई देख सकते हैं इसकी चौड़ाई, इसी की चौड़ाई हमें चाहिए, पूरी चौड़ाई नहीं चाहिए, इसकी चौड़ाई चाहिए। तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 3 54, इसका मतलब हो जाएगा 540 वर्ग मीटर आप लोगों को इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, तो 544 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ऊर्ध्वाधर वाले भाग का। तो इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, इसकी लंबाई मतलब ये चौड़ाई जो आपको दी गई है लंबाई के बराबर होगी, यानी ये भी बराबर होगी इसके। तो 120 ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 120 की, और गुणे ये कितना हो जाएगा 3 मीटर चौड़ा दिया गया है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 12 3 36। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा 360 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो 540 इनका आया है और इनका कितना है 360, इसको जोड़ लेंगे तो 60 40 100 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 5 3 8 1, ये आपको मिल जाएगा 900 वर्ग मीटर। ठीक है, 900 वर्ग मीटर मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये जो आपको बीच वाला क्षेत्र दिया गया है ये डबल बार इसमें काउंट हो गया है। ठीक है, तो एक बार इसको घटा देंगे, ये वर्गाकार बन रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना देगा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 इससे घटा दीजिए तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 891 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 891 वर्ग मीटर आपको मिल गया। और आपको कहा गया है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा बताया गया है कि 12 रुपया है, तो 891 वर्ग मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा 891 और गुणे इसमें 12 से गुणा कर देंगे, आप लोगों को व्यय पता चल जाएगा उस पर मिट्टी डलवाने का। जगह 10,692 और क्या मिल जाएगा, ये रुपया मिल जाएगा। तो रुपये 10,692 रुपया लगेगा 891 वर्ग मीटर के रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। तो 7वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको कहा गया है कि किसी स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। रैली के कुछ समय बाद स्कूल पर कुछ दूरी पर बने आयताकार पार्क में पहुंची, जिसकी लंबाई यहाँ पर देखिए यही वाली है, जिसकी लंबाई आपको 40 मीटर दिया गया है, चौड़ाई 25 मीटर दिया गया है। और आगे देखते हैं क्या कहा गया है। यह 3 छात्र समूहों में बढ़ जाते हैं, छात्र 3 समूहों में बढ़ जाते हैं। जो छात्र थे 3 समूहों में बढ़ गए। चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़े परस्पर लंबवत रास्तों के जो रास्ते आपको देख सकते हैं, 2 रास्ते दिए गए हैं 5 5 मीटर के हैं। ठीक है, क्रमशः लंबवत हैं। ABEF जो ABEF दिया गया यानी ये वाला क्षेत्र, इसको मैंने टिक किया। और कितना GCDH जो आपको दिया गया है ये वाला क्षेत्र। भाग को प्रथम समूह ने PHS यानी ये वाला भाग और FQR ये वाला भाग आप लोगों को बताया गया है द्वितीय समूह को। और ये वाला जो भाग है बीच वाला भाग EH जो EFGH दिया गया है तृतीय समूह को साफ करने को दिया गया। प्रत्येक समूह द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल पहला समूह साफ करता है, ये वाला क्षेत्रफल ये वाला दूसरा समूह और ये वाला तीसरा समूह। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से इसको निकाल देंगे हम। तो पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, केवल लिखता हूँ क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस लंबाई के बराबर एक ही लंबाई होगी, तो लंबाई कितनी है 40 मीटर हो जाएगी लंबाई। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आपको 5 मीटर दिया गया है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा 200 वर्ग मीटर। ठीक है, लेकिन 200 वर्ग मीटर मिलता है, लेकिन ये वाला जो है ये जो वर्गाकार क्षेत्र आपको मिल गया है ये 5 मीटर इधर लंबा है चौड़ा है और 5 मीटर इधर, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको हम घटाएंगे तो वर्गाकार क्षेत्र है तो इसका 5 का वर्ग करेंगे, इसका क्षेत्रफल वर्ग के बराबर होगा, तो 5 25 हो जाएगा। तो 200 से इसको घटा देंगे, तो 200 से इसको घटाएंगे तो 150, मतलब 200 से 25 घटा देंगे वर्गाकार क्षेत्र का, इसका निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा 175 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ये प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया। ठीक है, तो प्रथम समूह वाला जो मिल गया आपको 175 वर्ग मीटर मिल गया इसका एरिया, जिसने इसको साफ किया। अब देखेंगे द्वितीय समूह, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ द्वितीय समूह द्वारा साफ किया गया। तो द्वितीय समूह का क्षेत्रफल जो सबसे पहले यहाँ पर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कैसे, इस वाले ऊर्ध्वाधर भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर वाले क्षेत्रफल का भाग कितना होगा, ये देखिए चौड़ाई आपको 25 दिया गया है, तो ये लंबाई के बराबर हो जाएगी, तो 25 ये हो जाएगा। चौड़ाई दिया गया है 5 दिया गया है, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको 25 चौको 100 हो जाएगा।
100 तो हो जाता है, लेकिन ये वर्गाकार क्षेत्र इसमें भी घटा देंगे तो इसका आया है, अभी हमने घटाया तो 25 आ गया था, तो 100 से 25 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 75। और 75 कैसे मिलेगा? 75 ये द्वितीय समूह का, तो यहाँ पर द्वितीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्र कितना होगा? 75 वर्ग मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 वर्ग मीटर। ठीक है, अब क्या कहा गया है? तृतीय समूह, तो तृतीय समूह द्वारा कितना साफ किया जाएगा? तृतीय समूह द्वारा ये वाला साफ किया जाता है, ये भाग जो आपको दिया गया है, बीच वाला भाग जो दिया गया है, इस बिचौलिए को साफ किया जाता है तृतीय समूह द्वारा। तो 5 ये है, और वर्गाकार क्षेत्र है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 25 वर्ग मीटर। तो तृतीय समूह द्वारा कितना साफ किया जाता है? 25 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, प्रथम समूह 175 वर्ग मीटर साफ करता है, द्वितीय 75 वर्ग मीटर, और तृतीय 25 वर्ग मीटर साफ करता है। तो इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 12C का अंत होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।